हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम नरेंद्र मोदी जी से जुड़े कुछ बड़े बड़े कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे। बकल अप, क्योंकि ये राइड थोड़ी वाइल्ड होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम की। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था। इस प्लान से अनोनिमस डोनर्स पॉलिटिकल पार्टीज को फंड कर सकते थे और बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। क्रिटिक्स का कहना है कि मोदी सरकार ने बड़े कॉर्पोरेशंस को हेफ्टी डोनेशंस के बदले में फेवर किया। अगला, राफाले डील स्कैंडल। जब इंडिया ने फ्रांस से 36 राफाले फाइटर जेट्स खरीदने का फैसला किया तो करप्शन के एलिगेशन सामने आए। ऐसा कहा गया कि मोदी सरकार ने अनिल अंबानी के रिलायंस डिफेंस को फायदा पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को बाईपास किया। सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसमिस कर दिया, लेकिन सस्पिशंस अभी भी हैं। अब अडानी ग्रुप कंट्रोवर्सी की बात करते हैं। मोदी सरकार पर गौतम अडानी को अनड्यू एडवांटेज देने का आरोप है। 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन और फ्रॉड का आरोप लगाया। क्रिटिक्स का कहना है कि LIC और SBI जैसे पब्लिक सेक्टर जायंट्स पर अडानी के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का प्रेशर डाला गया। याद है 2016 में डिमोनेटाइजेशन, सरकार ने ब्लैक मनी रोकने के लिए RS 500 और RS 1000 के नोट्स बैन कर दिए थे। लेकिन क्या हुआ? 99% पैसा वापस बैंक्स में आ गया, जिससे क्रिटिक्स का कहना है कि ब्लैक मनी सिंपली लॉन्डर्ड हो गया। लाखों लोगों की जॉब्स चली गईं और GDP ग्रोथ स्लो हो गई। फिर कोविड-19 वैक्सीन मिसमैनेजमेंट। कोवैक्सीन को ट्रायल्स कंप्लीट होने से पहले ही अप्रूवल मिल गई और PM केयर्स फंड, जिसमें बिलियंस इकट्ठा हुए, उसका ट्रांसपेरेंट ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। पेगासस स्पाईवेयर स्कैंडल को कैसे भूल सकते हैं? सरकार ने एलिजिडली पेगासस स्पाईवेयर यूज करके जर्नलिस्ट, ऑपोजिशन लीडर्स और एक्टिविस्ट की जासूसी की, लेकिन उन्होंने इसे कभी कंफर्म या डिनाई नहीं किया। मोदी जी के डिग्री कंट्रोवर्सी के बारे में भी बात करते हैं। मोदी जी का कहना है कि उनके पास गुजरात यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री है, लेकिन जब RTI रिक्वेस्ट फाइल की गई तो सरकार ने डिटेल्स देने से मना कर दिया। इलेक्शन टैंपरिंग और EVM मैनिपुलेशन भी हॉट टॉपिक्स रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टीज ने बीजेपी पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के साथ टैंपरिंग करने का बार बार आरोप लगाया है। कई बार EVMs बीजेपी लीडर्स की गाड़ियों में पाई गई। RTI एक्ट और मीडिया फ्रीडम पर भी असर पड़ा है। मोदी सरकार पर RTI एक्ट को कमजोर करने और गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी कम करने का आरोप है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग गिर रही है और सरकार के खिलाफ लिखने वाले कई जर्नलिस्ट को जेल में डाल दिया गया है। आखिर में GSPC स्कैंडल। मोदी जी के गुजरात CM रहते हुए GSPC में RS 000 करोड़ इन्वेस्ट किए गए, लेकिन प्रोजेक्ट फेल हो गया। पैसा कभी रिकवर नहीं हुआ, जिससे फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट के एलिगेशंस लगे। तो आप क्या सोचते हैं? क्या ये कंट्रोवर्सी सिर्फ पॉलिटिकल नॉइज है या कुछ और भी है? कमेंट्स में बताइए। अगर आपको इनमें से किसी भी स्कैंडल की डिटेल्ड इन्फो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही और डीप डाइव्स के लिए। See you in the next one.